रहमतिक या अरहमर राहिमीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहू बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहू मुबश्शिरन अरसलहू मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खूबसूरत बातें भी हुई और खूबसूरत नातें भी हुई। वैसे भी नज़्म में हो या नस्र में सरकार की तारीफ किसी भी सूरत में हो खूबसूरत है। आज का ये जलसा जिस उन्वान से मुअन्वन है, आज हम उस बारगाह में भी अपनी अक़ीदतों का नजराना पेश करेंगे। मदीने से शुरू होंगे, करबला में ख़त्म होंगे। आज मैं आपको किसी और तमहीद की तरफ न ले जाना चाहता हूँ न खुद जाना चाहता हूँ। बारिश का मौसम है और गालिबन यहाँ बारिश नहीं हो रही थी। ये इमाम पाक का फैज़ान है कि बारिश हुई, मौसम ने करवट ली। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इतनी देर से हमारे नातखा शोरा मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल चक्का जाम। वो बेदारी मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ जो होनी चाहिए। ये 12:30 बज चुके हैं। ये रात का असर है या मौसम का असर है, कुछ नींद का गलबा है, बहरहाल जो कुछ भी है सबको आप साइड पे रखिए। अब मैं आपको देखूं, आप मुझे देखें। बात मैं शुरू करता हूं। जिस रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिक्र जमील चल रहा था, नज़्म में या नस्र में, उस रसूल का उम्मत पर कितना एहसान। क्या आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एहसानात को शुमार कर सकते हैं? बोलो। हुजूर के ज़रिए हमें अल्लाह ने जितनी नेमतें अता की, क्या आप उसको शुमार कर सकते हैं?
नहीं कर सकते ना। इतनी नेमतें रसूल के जरिए हमें मिली। हम बयान करते करते थक जाते हैं, मगर उन नेमतों का सिलसिला खत्म नहीं होता। ये 1444 है ना, सोचो सदियां गुजर गई। अजीम खतीब आए, फ़क़ीह आए, मुहद्दिस आए, मुफस्सिर आए, आते रहे, सब बयान करते रहे, किताबें लिखकर चले गए, मगर न रसूल पाक का जिक्र कोई कंप्लीट कर सका, न उनकी आल की। क्या कुछ नहीं सरकार ने हमें दिया। एक ऐसी चीज बताओ जो रसूल ने हमें न दी। सब कुछ दिया। और आज भी हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि आज भी रसूल हमें दे रहे हैं। कल जो मिला वो भी रसूल से, आज जो मिल रहा है वो भी रसूल से, और जो मुस्तकबिल में मिलेगा आने वाली नस्लों को वो भी रसूल ही से। इसलिए कि हुजूर तो आखिरी रसूल हैं, अब नबूवत उन पर खत्म, और नेमतों के इजरा का सिलसिला तो कयामत तक रहेगा। तो अब जो कुछ मिला या मिलेगा या मिल रहा है या मिलेगा, सब मुस्तफा से मिलेगा। सब कुछ रसूल ने दिया हमें। अकीदा मिला रसूल से, ईमान मिला रसूल से, दीन मिला रसूल से, इस्लाम मिला रसूल से, कुरान मिला रसूल से, नमाज मिली रसूल से, हज मिला रसूल से, ज़कात की फर्जियत रसूल से, रोज़ा मिला रसूल से, खुद रब मिला रसूल से, है ना। ऐसा शफीक रसूल जिनकी शफकतों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ऐसा मुहसिन रसूल जिसके एहसानात को समेटा नहीं जा सकता। लफ्जों की भी एक सीमा है, एक हद है। लुगत में जितने अल्फाज हैं डिक्शनरी में, वो तो जितने हैं, और उन्हीं का सहारा लेकर हमारा खतीब उन्हीं लफ्जों का, उन्हीं जुमलों का सहारा लेकर हुजूर की तारीफ और तौसीफ करता है। तो क्या रसूल उन लफ्जों तक ही महदूद है? सरकार की शान तो ये है कि खुद कुरान कहता है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल। मेरे महबूब, तुम्हारी हर आने वाली घड़ी तुम्हारी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। आने वाली पिछली से बेहतर है ना। तो जितना बयान करोगे, है ना, तो बयान का दायरा बढ़ता जाएगा, सिलसिला खत्म नहीं होगा। इसीलिए हुजूर का नाम क्या है? बोलो, हुजूर का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद की तारीफ क्या है? अल्लज़ी युहमदु हम्द बादा हम्दिन। अब इसका मतलब मैं आसान कर दूं, मोहम्मद वो जिसकी तारीफ का सिलसिला कभी टूटे ना।
जिसकी तारीफ का सिलसिला कभी टूटे ना। एक तो ये माना, और मोहम्मद, कभी कभी मैं बोलते बोलते दरसगाह की दुनिया में चला जाता हूं। ये मोहम्मद इसमें तफजील है, इसमें मफूल है, बाबे तफील से है ना। अब ये है क्या? आज मेरा जी चाहता है कि मैं इत्मीनान से बयान करूं। घड़ी ने जो भी बजाया है बजाने दो, आज हम बजेंगे। घड़ी का काम तो है वो बजाना। अब आप देखिए, इसमें मफूल बाबे तफील से। अब इसकी गर्दान कीजिए। हम्मदा युहम्मदु तहमीदन फहुवा मुहम्मद, वहुम्मदा युहम्मदु तहमीदन फहुवा मुहम्मद, अलअम्रु मिन्हु हम्मिद वन्नह्यु अन्हु ला तुहम्मिद। कुछ समझा आपने? मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं समझाना? अच्छा है ना समझिए। आज इस जमाने में ना समझने ही में आफियत है, इसलिए कि जो बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं तो उनकी समझ जो है उन्हें कहीं से कहीं ले जाती है। ये जो कुफ्र जलालत में फंसे दलदल में, ये बड़े समझदार लोग थे, हल्के फुल्के नहीं थे, मगर इतना समझा कि कदम लड़खड़ा गए, है ना। और ऐसा कदम लड़खड़ाए कि वो इंसान थे शैतान हो गए। तो अब मोहम्मद, अब इसकी तारीफ क्या है? अब आइए, बाबे तफील की खासियत क्या है? कसरत। अब कसरत इसकी खासियत को लीजिए। हर बात की एक खासियत होती है, ये तकसीर कसरत। तो मोहम्मद का मतलब वो जात जिसके फजाइल कसरत से हो, ये मोहम्मद का माना। हमारे लिए परेशानी ये है कि जब हम हुजूर का जिक्र करें तो शुरू कहां से करें? जिसके फजाइल की कोई हद ही ना हो, हम उसे लफ्जों और जुमलों के जरिए महदूद कैसे करें या अंदर कैसे लाएं? जिसके फजाइल की कोई हद ही ना हो। एक बात बताएं, ये तो इमाम अहले सुन्नत ने इस समस्या का समाधान कर दिया। ऐ रज़ा, खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब खुद खालिक अपने महबूब की तारीफ करता है और कर रहा है, वो किया, मखलूक कैसे करे? बोलो। खुद खुदा मुअर्रिफ है और रसूल मुअर्रफ। मुझे एक शेर इस मौके पर याद आया कि रुखे अनवर तो क्या नक्शे कदम ही तक पहुंच जाए, न ये जुरात है जुमलों की, न हिम्मत मेरे हरफों की। रुखे अनवर तो क्या नक्शे कदम ही तक पहुंच जाए। रुखे अनवर क्या, चेहरा तो दूर की बात है। अब जब चेहरे की बात आती है तो मौलाना आसी तो दूसरा ही मंजर पेश कर रहे हैं।
तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर। तस्वीर कशी के लिए नजर का चेहरे पर ठहरना जरूरी है, और हमारी नजर में वो कुव्वत का जो चेहरा अनवर पर नजर डाल सके। तो अब उस रसूल के हुस्न जमाल की कैफियत को कौन बयान कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर क्या करते हैं? करते तो सभी हैं। तो हमसर कादरी लखनवी ने 2 मिसरे में इस समस्या का समाधान कर दिया कि हम कहाँ और कहाँ नाते नबी आए हमसर, सिर्फ हस्सान से आवाज मिला लेते हैं। सिर्फ हस्सान से आवाज मिला लेते हैं, हम कहाँ और कहाँ नाते नबी आए हमसर, सिर्फ हस्सान से आवाज मिला लेते हैं। मोहसिन कह रहे हैं, मोहसिन कह रहे हैं, करेगा क्या तेरी तौसीफ किल के मुंशिए चरख। ज़बान चाहिए, मुंह चाहिए, बयां के लिए ज़बान चाहिए। ज़बान चाहिए, है ना, मुंह चाहिए। न ज़बान है न मुंह है, फिर बयान कैसा? और फिर आगे कहते हैं मोहसिन काकुरवी कि नदी कभी तेरे आरिस को मेहर से तशबीह रहा, ये दाग कयामत तक आसमां के लिए। लेकिन जहां से वो शुरू होते हैं वो ये कहते हैं कि सुखन को रुतबा मिला है मेरी ज़बां के लिए, और ज़बां मिली है मुझे नात के बयां के लिए। ये ज़बान जो अल्लाह ने दी है झूठ बोलने के लिए नहीं। हाय, अब इसमें इस्लाह भी कर लीजिए। आप इसी ज़बान से झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, बुराई करते हैं, चुगलखोरी करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, है ना? इसी ज़बान से गाली देते हैं। अल्लाह ने ज़बान आपको इसीलिए दी है? बोलो नहीं, ये ज़बान किस लिए है? तो मोहसिन काकुरवी से पूछो, वो कहते हैं कि ज़बान मिली है मुझे नात के बयां के लिए। मतलब ये ज़बान जो अल्लाह ने दी है, अल्लाह की हम्द करो, रसूल की नात बयान करो। सुखन को रुतबा मिला है मेरी ज़बान के लिए, ज़बान मिली है मुझे नात के बयां के लिए। नात झूठ, ये ज़बान झूठ बोलने के लिए नहीं। बंद करो इस सिलसिले। जलसे बहुत होते रहते हैं, जलसे भी बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें भी बढ़ती जा रही हैं, और झूठ का बाजार भी बढ़ता जा रहा है। जलसा कम करो, पहले अपना मुहासबा करो। हम कौन हैं, कहां हैं? मेरे प्यारे, आप अपने को हल्के में न लीजिए। आप उस नबी की उम्मत हैं जिसे कुरान ने खैर उम्मत कहा, जिसकी खैरियत पर कुरान की मुहर है, जिसकी सलामती पर कुरान ने मुहर लगाई है। इसके बावजूद आज उम्मत भटक रही है। ये सिर्फ बदअमलियों का नतीजा है जो हमें सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि हम खुद सुधरने की कोशिश नहीं कर रहे। जलसा हुआ, सलातो सलाम, दुआ, लोग अपने अपने घर, ठीक। सुबह सूरज निकला, फिर वही आदत। हजरात, अब आप देखिए